बीकॉम पार्ट थर्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर फर्स्ट फंक्शनल मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है क्वालिटी कंट्रोल किस्म नियंत्रण। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का युग वर्तमान आधुनिक समय प्रतिस्पर्धा का युग है और इस प्रतिस्पर्धी युग में प्रत्येक उत्पादक की सफलता और असफलता उत्पादों की किस्म पर बहुत अधिक निर्भर करती है। ऐसे में किस्म नियंत्रण यानी जो क्वालिटी कंट्रोल है वो एक स्वैच्छिक कार्य न होकर एक आवश्यक कार्य बनता जा रहा है। किस्म नियंत्रण केवल प्रमापित किस्म के उत्पादन के प्रति आशान्वित ही नहीं करता बल्कि जो लागत है उसमें भी कमी लाने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान प्रदान करता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि किस्म नियंत्रण का क्या अर्थ होता है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। साधारण शब्दों में किस्म नियंत्रण वह तकनीक है जिसके द्वारा सही प्रकार के उत्पादों का निर्माण किया जा सके। अब इसमें डेफिनेशन है अल्फोर्ड एंड बीटी के अनुसार। किस्म नियंत्रण वह व्यवस्था है जिसके द्वारा ग्राहकों की मांग के आधार पर निर्धारित विवरणों के अनुसार उत्पादों का निर्माण किया जाता है और उन्हें विक्रय, इंजीनियरिंग तथा निर्माणी आवश्यकताओं में रूपांतरित किया जाता है। यह गलत उत्पादों की खोज करने तथा उन्हें अस्वीकार करने की अपेक्षा सही उत्पादों का निर्माण करने पर ध्यान देती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टैनले ओलिवर के अनुसार। विस्तृत अर्थ में किस्म नियंत्रण वह तकनीक है जो उत्पादों को ग्राहकों के निर्देशों के अनुसार बनाने में सहायता करती है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष के तौर पे कहा जा सकता है कि किस्म नियंत्रण एक विशेष प्रकार की तकनीक है या प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो डिफरेंट कस्टमर्स हैं उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुसार स्वीकार योग्य प्रमापों के अंतर्गत उत्पादों और सेवाओं का निर्माण किया जाता है ताकि उत्पाद और सेवा के स्वीकृति स्तर में वृद्धि की जा सके और उनका जो रिजेक्शन है या जो अस्वीकृति है या छटनी है उसको न्यूनतम किया जा सके। नेक्स्ट हेडिंग है किस्म नियंत्रण की आवश्यकता और महत्व। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। वर्तमान प्रतिस्पर्धी युग में उत्पादन कार्य में किस्म नियंत्रण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य बनता जा रहा है। किस्म नियंत्रण एक ऐसा कार्य है जो ग्राहकों को ही लाभान्वित नहीं करता है बल्कि संपूर्ण संस्था के अस्तित्व में भी बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंस रखता है। अब वर्तमान आधुनिक समय में किस्म नियंत्रण की क्या क्या आवश्यकता है उसके कुछ पॉइंट्स हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रमापित उत्पादों का उत्पादन। किस्म नियंत्रण करने से जो हमने स्टैंडर्ड निर्धारित कर रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग उत्पादों का उत्पादन होता है और जो प्रमापित उत्पाद है वो अधिक स्वीकार योग्य होते हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद। किस्म नियंत्रण की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है कि इससे जो उत्पाद है वो कस्टमर्स के जो डिफरेंट नीड्स हैं और जो इच्छाएं हैं उनके आवश्यकता के अकॉर्डिंग बन सकता है। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं की संतुष्टि। किसी भी संस्था के द्वारा जब क्वालिटी कंट्रोल को अपनाया जाता है तो एक निर्धारित स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनता है और जब निर्धारित स्टैंडर्ड जो डिसाइड किया जाता है वो कस्टमर्स की डिमांड के अनुसार ही डिसाइड किया जाता है। इससे जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज़ होता है। इसीलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि संतुष्ट जो ग्राहक है वही हमें व्यवसाय में बनाए रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विक्रय में वृद्धि। अगर किसी संस्था के द्वारा प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है तो जो संस्था के द्वारा जो बनाए जाने वाले डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी अच्छी क्वालिटी होगी और अच्छी क्वालिटी होगी तो जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कंटिन्यूस इंक्रीज़ होती जाएगी और ऐसे उत्पादों के विक्रय में किसी भी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़ता है। जबकि अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो ऐसे उत्पादों का या ऐसे प्रोडक्ट को सेल करना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट है संस्था की ख्याति में वृद्धि। अब अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया जाएगा तो उसमें प्रोडक्ट का जो सेल है वो बढ़ेगा और प्रोडक्ट का सेल बढ़ेगा तो साथ ही जो उत्पाद की जो गुडविल है वो क्या होती है इंक्रीज़ होती जाती है और जैसे जैसे प्रोडक्ट की गुडविल अच्छी होगी वैसे जो संस्था की गुडविल है वो भी इंक्रीज़ होती जाती है।
नेक्स्ट है उत्पादों की अस्वीकृति में कमी। किस्म नियंत्रण के द्वारा जो दोषपूर्ण उत्पाद उनकी छंटनी हो जाती है, जिससे ग्राहकों द्वारा या जो उपभोक्ता है उनके उत्पादों की अस्वीकृति या छंटनी नहीं की जाती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादों में एक रूपता। किस्म नियंत्रण के कारण संस्था के उत्पादों में एक रूपता बनी रहती है, अतः उत्पादों के विक्रय में आसानी रहती है और साथ ही सुविधा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है किस्म में निरंतर सुधार। किस्म नियंत्रण से किस्म पे पूरा ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसमें कंटिन्यूस सुधार होता रहता है। नेक्स्ट है उपभोक्ता शिकायतों में कमी। जब अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया जाएगा तो उपभोक्ताओं की जो शिकायतें हैं उनमें कमी रहेगी और जो कस्टमर है वो स्थायी बने रहते हैं। नेक्स्ट है वैधानिक दायित्व से सुरक्षा। वर्तमान आधुनिक समय में किस्म नियंत्रण की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि कानूनी रूप से ऐसा करना आवश्यक हो गया है। अतः देश के जो डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन से लॉज है उसके अकॉर्डिंग भी कई उत्पादों का किस्म नियंत्रण करना अनिवार्य हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अपव्यय तथा निरीक्षण व्यय में कमी। किस्म नियंत्रण के द्वारा उत्पादों की जो स्वीकार योग्यता है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसके कारण उत्पादों की अस्वीकृति न्यूनतम रह जाती है, जिससे अपव्यय को न्यूनतम किया जा सकता है। और जो किस्म नियंत्रण की व्यवस्था को यदि स्थायी रूप से किया जाता है तो काम करने वाले जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका किस्म के प्रति जो लगाव है वो किस्म के प्रति जागृत हो जाते हैं, जिसके कारण निरीक्षण व्यय में कमी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन लागत में कमी। जब अपव्यय कम होंगे, निरीक्षण व्यय में कमी होगी, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनेंगे तो उससे जो संस्था का विक्रय बढ़ने लग जाता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। नेक्स्ट है संस्था के लाभों में वृद्धि। जब कस्टमर फुली रूप से सेटिस्फाइड रहते हैं, संस्था की सेल बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है, गुडविल इंक्रीज हो रही है, अपव्यय में कमी हो रही है, निरीक्षण व्यय में कमी हो रही है, तो इन सब का इम्पैक्ट ये होता है कि संस्था के द्वारा जो अर्न किए जाने वाले प्रॉफिट्स है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि। किस्म नियंत्रण की अगर अच्छी व्यवस्था होती है तो संस्था का माल अच्छा बनता है, संस्था और कर्मचारियों की गुडविल बढ़ती है और इस कारण जो काम करने वाले डिफरेंट एम्प्लॉयज़ है उनका मनोबल में वृद्धि होती है। एंड लास्ट पॉइंट है सामाजिक दायित्वों की पूर्ति। किस्म नियंत्रण की समुचित व्यवस्था करके व्यवसायी अपने जो डिफरेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी फुलफिल कर सकता है। वो अपने उपभोक्ताओं को अच्छी क्वालिटी का माल उपलब्ध करके उन उन जो व्यवसाय का कस्टमर के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल कर सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है किस्म नियंत्रण की तकनीकें तथा प्रयास अथवा कदम। टेक्निक्स एंड स्टेप्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। इसमें फर्स्ट पॉइंट है किस्म या गुणवत्ता व्यक्ति की नियुक्ति। किस्म या गुणवत्ता व्यक्ति की नियुक्ति इस टेक्निक के अंतर्गत क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक विशिष्ट विशेषज्ञ व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। यह व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया के जो डिफरेंट स्टेजेस है उसमें उत्पाद की किस्म का नियंत्रण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अतः यह व्यक्ति उत्पाद की किस्म की निरंतर जांच करता रहता है और उत्पादन प्रक्रिया में संलग्न कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश देता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्क्रैप प्रतिवेदन। इस टेक्निक के अंतर्गत किस्म नियंत्रण विभाग एक स्क्रैप प्रतिवेदन तैयार करवाता है। इस प्रतिवेदन में उत्पादों की किस्म में पाए जाने वाले जो डिफरेंट दोष है उनका उल्लेख होता है और इस रिपोर्ट को बुलेटिन के रूप में छपाया जा सकता है और इस बुलेटिन में दी गई त्रुटियों के आधार पर कर्मचारी उत्पाद किस्म की त्रुटियों को आसानी से समझ लेते हैं और उसमें दी गई जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को दूर करने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यवेक्षक पुरस्कार। पर्यवेक्षक पुरस्कार विधि के अंतर्गत उत्पाद की अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए जो सुपरवाइज़र है उनको पुरस्कार देने की व्यवस्था की जा सकती है, जैसे पुरस्कार प्रमाण पत्र, पदोन्नति,
नकद राशि आदि दी जा सकती है। नेक्स्ट है पुनः कार्य प्रतिवेदन। इस टेक्निक के अंतर्गत उन लोगों के कार्यों के लिए प्रतिवेदन जारी किया जाता है जिन्होंने अपने उत्पादों की किस्म में सुधार किया है। इसमें सुधार के लिए किए गए कार्य के संबंध में विस्तृत पूरा विवरण दिया हुआ रहता है, जिसमें समय, श्रम लागत, विक्रय में विलंब, बाजार पर प्रभाव आदि विभिन्न बातों का समावेश होता है। नेक्स्ट है हानि क्षतिपूर्ति। इसके अंतर्गत जो घटिया किस्म का उत्पादन करने वाले कर्मचारियों से घटिया किस्म से उत्पन्न हानि की वसूली की जाती है, ताकि वो इन फ्यूचर सतर्क रहें, और तभी इससे क्या फ़ायदा होगा कि प्रमापित किस्म के उत्पादन के प्रति जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ है वो सजग रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निरीक्षण। निरीक्षण तकनीक के अंतर्गत उत्पादन प्रक्रिया में प्रारंभ से लेकर अंत तक किस्म के निरीक्षण की व्यवस्था की जाती है। अतः जिस स्तर पर दोष या कोई कमी पाई जाती है उसको उसी स्तर पर दूर करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सांख्यिकीय किस्म नियंत्रण। उत्पादों की किस्म नियंत्रण की डिफरेंट सांख्यिकीय विधियों का विकास हो गया है, जैसे सैम्पलिंग है, फ्रिक्वेंसी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल है, चार्ट्स है, प्रमाप विचलन। इन डिफरेंट सांख्यिकीय किस्म नियंत्रण विधियों का उपयोग करके भी संस्था के द्वारा जो बनाए जाने वाले उत्पाद हैं उनका किस्म नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमाप और निर्देश। किस्म नियंत्रण के लिए प्रबंधकों को उत्पादों के निर्माण के लिए प्रमाप एवं आवश्यक निर्देशन भी देने होते हैं। ये निर्देशन उत्पादों के रंग, रूप, आकार, प्रकार आदि के रूप में हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किस्म नियंत्रण अभिलेख रखना। किस्म नियंत्रण कार्य के पूरे रिकॉर्ड्स भी रखने चाहिए। इन रिकॉर्ड्स में निरीक्षण की संख्या, स्वीकृत और अस्वीकृत उत्पादों का रेशियो, व्यक्तिगत उत्पादन के आधार पर सूचनाएं तथा समंक आदि लिखे जाने चाहिए। ये जो डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं ये फ्यूचर में एक संदर्भ के रूप में उपयोगी हो सकते हैं। नेक्स्ट है सामग्री पर नियंत्रण। किस्म नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले जो सामग्री, जो काम में ली जाने वाली सामग्री है, मटेरियल है, उस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। यदि प्रयोग में लिया जाने वाला कच्चा माल और अन्य सामग्री यदि अच्छी क्वालिटी होगी तो उसके द्वारा बनाए जाने वाले जो प्रोडक्ट है उसकी भी क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है उपकरणों, यंत्रों की उपयोगिता की जांच करना। उत्पादों की किस्म पर उपकरणों और यंत्रों का भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग में लिए जाने वाली सभी यंत्रों और उपकरणों की प्रॉपर जांच परख कर लेनी चाहिए। यदि उनमें किसी प्रकार की कोई खराबी है तो प्रमापित किस्म का माल उत्पादित होना बहुत ही कठिन होता है। नेक्स्ट है निरीक्षण केंद्रों का उचित निर्धारण करना। निरीक्षण एक प्रमुख साधन है जिसकी सहायता से किस्म नियंत्रण किया जा सकता है। अतः निरीक्षण केंद्रों का निर्धारण करते समय पर्याप्त सतर्कता बरतनी चाहिए। प्रत्येक महत्वपूर्ण केंद्र पर निरीक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट है निरीक्षण की सीमा का निर्धारण करना। निरीक्षण किस्म नियंत्रण के लिए आवश्यक है, लेकिन अगर अत्यधिक निरीक्षण किया जाएगा तो उत्पाद की जो क्वालिटी है वो बिगाड़ सकता है। अतः निरीक्षण किस सीमा तक किया जाना चाहिए उस सीमा का निर्धारण करने की भी आवश्यकता होती है, ताकि संस्था में संतुलित निरीक्षण व्यवस्था की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है किस्म के प्रति लगाव उत्पन्न करना। किस्म नियंत्रण के लिए केवल निरीक्षण और नियंत्रण ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि कर्मचारियों में किस्म के प्रति भी लगाव होना चाहिए। यदि कर्मचारी मन से अच्छी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना चाहेंगे तो जो वस्तुएं और सेवाएं अच्छी क्वालिटी की बनेगी। यदि वो ऐसा नहीं चाहेंगे तो कितनी अच्छी मशीन्स हो, टेक्निक्स हो, अच्छा मटेरियल हो, लेकिन इसके बावजूद भी अच्छी वस्तुओं का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि कर्मचारियों की उत्पाद की किस्म के प्रति लगाव उत्पन्न करने की आवश्यकता है। इसके लिए समय समय पर उनको प्रेरणा देने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।